नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की यदि बात करते हैं, उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां पूरे हरियाणा के अंदर तेज हो चुकी है। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करते हैं, पूर्व प्रत्याशी योगेश्वर दत्त पहलवान से हमने परिचित करवाया था कि क्या मुद्दा लेकर के दोबारा से उनको टिकट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। वहीं पर जननायक जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मलिक, उनसे भी हमने बातचीत करवाई थी। क्या उद्देश्य है, क्या उनको टिकट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। वहीं पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल घोषित भी कर दिया कि जेजेपी और बीजेपी इकट्ठा होकर के ही चुनाव लड़ेगी। बात करते हैं आज हमारे साथ जो साथी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हमारे साथ मोहित मलिक, और सभी को परिचित करना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो महर सिंह अखाड़ा रोहतक में सभी ने नाम सुना है, क्योंकि बड़े बड़े पहलवान और गोल्ड मेडल जीतने वाले महर सिंह अखाड़ा का पूरा नाम पूरे देश के अंदर पूरा नाम है। तो मोहित मलिक जी, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो मोहित जी? बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया जी। तो मोहित जी, अब राजनीति में आप आते हैं, सरपंच भी रहे हैं, लगातार 2 बार सरपंच रहे हैं, अभी विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की यदि बात करते हैं, पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि जो सूत्रों के हवाले जो खबर आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा के अंदर जो टिकट की दावेदारी ठोकने का जो मामला है, कितना सही है, कितना क्या कहना भाई साहब देखो, मेरा काम है मेहनत करने का जी। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने कोरोना जैसी महामारी में हमारी ड्यूटी लगाई थी, सैनिटाइजर मास्क की। बिल्कुल। वो हमने बखूबी निभाई, जितना हमसे हुआ हमने किया। और उसी दौरान यहाँ पे गांव में भी आप देख सकते हो, लॉकडाउन में भी ना कभी काम रुका है, अभी भी आप चल के देखोगे तो काम आपको चला मिलेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात सिखाई है कि लोगों की सेवा कर, वो भाग्य की बात है जी। बाकी तो मोहित जी, लगातार 30 से 35 साल तक इनेलो का गढ़ रहा है और अभी लगातार 3 बार कृष्ण जो हुड्डा है वो भी लगातार कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर विधायक बने हैं। लेकिन ज़्यादातर बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी का कहना अब की बार जो हुड्डा का गढ़ है उसी को तोड़ेंगे। कहीं ना कहीं काफ़ी चैलेंज भरा ये इलेक्शन रहेगा, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ेगी और लगभग 32,500 भूपेंद्र मलिक के वोट बैंक उस टाइम पर रहा था और लगभग 37,500 योगेश्वर दत्त का था। तो इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती है और आपने भी इसमें दावेदारी ठोकी है कि मेरा तो सिर्फ काम करने का एक तरीका है। दीपेंद्र हुड्डा ने जो ड्यूटी लगाई थी उस ड्यूटी को प्रमुख खड़ा उतर रहा हूँ। कैसे इससे पहले चुनावी जो सरगर्मियाँ थी, जो पूरा हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था, उस टाइम पर भी कहीं चर्चा में नाम नहीं था आपका। अब अचानक कैसे मूड बना कि इलेक्शन लड़ना है और लोगों के बीच में दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे क्या मन में आया एकदम? भाई सब मन की बात नहीं है, पहले भी मेरे पिताजी को पूरा बड़ौदा हल्का से ही प्यार मिला है। वो बहुत ही अच्छे कुश्ती भी पहलवान रहे हैं। मेरे पिताजी 1-1.5 साल ज़्यादा बीमार हो गए थे, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उनकी। तो उस दौरान तो बहुत ही ज़्यादा दूरी हो गई थी, हर चीज़ से गांव से भी दूरी हो गई थी। पर सभी के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मेरे पिताजी स्वस्थ हैं। और जब गांव के इतने काम हो रहे तो गांव वाले नहीं, सभी ने हल्का के जितने भी साथी हैं बड़े बुजुर्ग हैं वही कह रहे हैं जी कि भाई जब गांव में इतने काम हो रहे तो एक बार मौका हल्के ने भी अगर मन मिल लगा तो जी जो कर मारे गांव न चमकाना लाग रही है, न्यू पूरे बड़ौदे हल्के न चमकाना चाहूँ। एक यही मन में मेरी इच्छा है। और एक मेरे पिताजी का नाम रोशन करना है जी। मेन तो मेरी यह है कि अपने पिता का नाम रोशन करूँ, और वो होगा सिर्फ अच्छे कामों से। अच्छा काम करूँगा, अपने भाइयों खातर जी खड़े पाऊंगे। बस इस बार मेरी यही इच्छा है कि अगर भाई दीपेंद्र हुड्डा हम पे भरोसा करे तो पूरा बड़ौदा हल्का को मैं चमका के दिखाऊंगा जी। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी क्या पद मिला आपको वर्तमान में? अभी क्या पद मिला? भाई साहब पहले तो मैं हल्का अध्यक्ष था, फिर एमपी साहब ने दीपेंद्र हुड्डा जी ने जब चुनाव आए, एमपी चुनाव आए, तो उस दौरान उसी दिन मैं भी जिला अध्यक्ष बना दिया था युवा कांग्रेस का। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा जी कि भाई दीपेंद्र ने जो ड्यूटी लगाई है पूरे हल्के की युवा कांग्रेस को मजबूत करने की, तो वो मैं पिछले 3-4 महीनों से मैं हल्के में ही हूँ। और हर रोज 300-400 भाइयों को दूसरी पार्टी से ज्वाइन कांग्रेस के अंदर मैं करवा रहा हूँ। बिल्कुल। तो लगभग चम्मन गांव है आपके विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की यदि बात करते हैं, कोई शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा सुविधाएं नहीं है अभी तक, मेडिकल सुविधाएं नहीं है। क्या लगता है आपको आपके विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा के अंदर और किस तरह की कमियां हैं? आप भी लगातार कह रहे हैं कि मैं गांव में जा रहा हूं, लोगों को दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, किस किस तरह की समस्याएं नजर आ रही है आपको गाँव? समस्याएं भाई साहब, एक तो मेन समस्या पानी की है जी।
पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है। हमने पाइपलाइन भी दबवा रखी है जी गांव में, पर जब आगे तक पानी नहीं आऊगा तो जी पाइप हम फिर क्यों करा होगा। नहीं तो हमने गांव में भी, मेरे गांव में फिलहाल भी जो गलियां बनी थी वहां पे पाइपलाइन दबवाई है, ठूठी लगवा दी गई है, पर आगे से ही पानी नहीं आ रहा जी। उड़ा सरकार में तो कई लाख जाती जी, पानी बंद नहीं होया पर कदे, चाहे वो नहरा में हो चाहे वो ठूठिया में हो। और दूसरी एक जो मेन समस्या है, किसान जो इन नजी कती मार दिए, किसाना का तो ऐसा हाल कर दिया, ये तो किसी से भी छुपया नहीं है जी। ये मोटर, ये जो अपना ट्यूबवेल कनेक्शन खातर जो अपना सिक्योरिटी भर रहे थे इन तब 5-5 हजार की वह मोटर ही उसकी दे दी थी ना, वो तो उल्टी भिजवाई है ना, उसका वो काम था जी। गुजरात बता रहे हैं कोई कंपनी, तो उन्हें ठेका ठुका दिया था। तो इस पार्टी का तो जी लूटन खसूटन का काम है। कांग्रेस के सरकार में या मैं भरोसा दिलाता हूँ, भाई दीपेंद्र की तो नीयत ही ऐसी है जी, ये तो विपक्ष के नेताओं को भी पता है कि भाई दीपेंद्र की तो एक अलग ही छवि है जी। वो भाई खुद चाहते हैं कि बड़ौदा हल्का तो उनका खुद का घर है, बड़ौदा हल्का में वो किसी तरीके की कमी नहीं रहने देंगे, और जो कमी बेसी कुछ है बड़ौदा हल्का में तो वो हम भी पूरी कोशिश करेंगे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के काना गाल है और इस हल्के में लेकर आऊँ जी। कई ये चीज़ हैं इसी, एक तो अपना कोई अच्छा कॉलेज हो जी बच्चों का, जैसे मदीना में भी जी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, उसमें पर लड़कियां का भी जी, उससे में सारे बालक पढ़ रहे हैं, तो एक कॉलेज बहुत जरूरी है जी। बड़ौदा हल्का में भी को कॉलेज हो। एक अपना यहाँ पर यो बटाना है जी, एक यो कौन सा कॉलेज बोला है इसने, जनता कॉलेज जी। बाकी देख लो आप कोई कॉलेज नहीं, एक सड़क जी ऐसी है। ये जितने भी रोड आप जाकर देखोगे कि यो मेन जो है जोलाना तजा है, जो गवाना तो जोलाना, ये पहला जब उड़ा सरकार आई जब ये बनाए थे जी, जब कदे रोड ये देख लो 5-6 साल हो गए इनकी सरकार ने ये रोड पाड़ को और घेर दिए। तो मेन समस्या रोडों की एक है जी, बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या तो मैं मानूंगा कि रोड होने चाहिए जी अच्छे। इब गंवाने ती जा हैं, गंवाने जान में जी मन माने 1 घंटा लग जाए, क्यों इतने टूटे फूटे रोड हैं जी। तो ये कई समस्या हैं जो हम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का हम खाना गालेंगे जी। लगातार 2 बार सरपंच रहा है आपके परिवार से, आप लगातार कार्य करवा रहे हैं गांव के, कह रहे हैं। तो विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से यदि आपको टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपका भी कहना है प्रयास हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और दीपेंद्र हुड्डा ने जो ड्यूटी लगाई थी उसके दौरान हमने कार्य किया है। हाँ जी। यदि आपको टिकट मिलती है तो किस तरह से, और सबसे पहले तो बड़ौदा जो हल्का की जो जनता है वो आपके ऊपर विश्वास कैसे करे और क्यों करे, क्योंकि नए कैंडिडेट रहेंगे आप, और जो प्लेटफॉर्म में पहले भी क्योंकि सुनने में आ रहा कि हुड्डा परिवार है उसमें से भी आ सकता है, करसन हुड्डा है जो उसका जो लड़का अजीता हुड्डा, वो भी चुनाव मैदान में उनको भी टिकट मिल सकती है। तो कई मामले हैं, आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ प्रभावित कर पाएंगे, बड़ौदा हल्का की जो जनता है वो आपके ऊपर एक नया चेहरा है विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा के लिए, वैसे आपने कार्य किया कांग्रेस के लिए, किस तरह से अपनी छवि वोट बैंक कई काफ़ी, क्योंकि जाट नॉन जाट की भी कई बार इलेक्शन होता है, कई बार अलग अलग घंटे अपनाए जाते हैं वोट लेने के, अब क्या क्या प्लानिंग रहेगी वोट लेने के लिए? भाई सब प्लानिंग कुछ नहीं, मेरी तो बस यही है कि लोगों की सेवा करो, अपनी फील्ड में मेहनत करो। और जहाँ लोगों की बात है जी, इतना मतलब मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि मैंने इतना मतलब लाड प्यार मिलेगा भैया, तो इतना समर्थन मिलेगा। हर गांव ते जी रोज 2-2 4-4 भैया के फोन आने लग रहे हैं, भाई प्रोग्राम करना है, भाई प्रोग्राम करना। तो खुशी हो है जी, कहीं ना कहीं भैया ने लग गया होगा कि जी ये भाई कर सकते हैं काम। और मैं मेरे बड़ौदा हल्का के सभी बड़े बुजुर्गों से और सभी युवा साथियों से भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, बनाना हमने दीपेंद्र है। दीपेंद्र ने अगर हम मजबूत करेंगे तो जी जब हम मजबूत होंगे, अब हम सारे टिकट की सोचने लग जाए तो उसमें कोई फायदा नहीं जी। हम मेरी एक ही सोच है कि हम दीपेंद्र की गैल हैं जी, हम टिकट गैल नहीं है। मेरा काम है काम करने का, लोगों की सेवा करने का, वह मैं दिन रात करूंगा जी। इबा तो कोरोना की इस बीमारी में हम भी थोड़ा सा, आपको टिकट मिलती है तो आपके उसके लिए तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयारियां हैं जी। हर गांव में ऐसी टीम तैयार होने लग रही है। जो बच्चे पिछली बार इन्होंने क्यों करे बहला फुसला कर, जो जेजीपी में कई भाई चले गए थे, बीजेपी में चले गए थे, रोज मैं गामा में प्रोग्राम करने लग रहा हूँ जी। बड़ौदे हल्के में रोज के 100 200 भाई गांव गेला कांग्रेस टीम दीपेंद्र में जुड़ने लग रही है जी। तो यो ही दिखने लग रहा है, और मैं अपना यकीन दिलाऊं 2 महीने में तो ऐसा काम हो जाएगा कि युवा तबका जितना भी है
भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ जोड़ देंगे पूरे बड़ौदे हल्के के युवा साथियों ने। वैसे भी तो बड़ौदा के अंदर उड्डागढ़ की मान ली लार लग रही है, जहाँ भी जाते हैं काफ़ी वीडियो हैं, आपने देखी भी होगी चैनल पे, तो हुड्डा का गढ़ कहा जाता है वैसे। हाँ बिल्कुल है जी, हुड्डा साहब का गढ़ है। पर पिछली बार ये जो वोट काटू पार्टी आई थी जुगर जी, नुकसान तो वोटा का ये कर दिए हैं। पिछली बार जैसे ये इतनी वोट ले गए थे, इस बार भी इनका कई गलत फहमी है, पर लोगों की आँख खुल गई। पिछली बार जो उन तक गलती हुई है वो इस बार नहीं दोहराओगे। इस बार एक तरफा, मैं ये कहूँगा एक तरफा चुनाव होगा और यह सीट हुड्डा साहब की जोड़ी में देने का हम काम करेंगे जी। बिल्कुल जी। तो भाई जिस प्रकार से जींद के अंदर उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां उस टाइम पर तेज हुई थी, जननायक जनता पार्टी भी नई बनी थी और दिग्विजय चौटाला चुनावी मैदान में आए थे, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनावी मैदान में आए थे, लेकिन कहीं न कहीं जो डॉक्टर करसन मिड्डा है दोनों को हरा दिया था। अभी भी जो यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है बड़ौदा विधानसभा की यदि बात करते हैं, टिकट को लेकर के पूरी खिंचातान चली हुई है पूरी हर पार्टी के अंदर, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या जननायक जनता पार्टी, जो आपस में गठबंधन से यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। हर पार्टी के अंदर यही जदोजहद है कि टिकट मुझे मिले। जो ग्राउंड की रिपोर्ट है हम लगातार आपके सामने लेकर के आते हैं। बोल जनता बोल जो हमारा कार्यक्रम है, जनता की राय है, जनता किसको चाहती है, बड़ौदा हल्का के अंदर किसकी छवि है, हुड्डा की जो लहर है वो काम करेगी या चौटाला का जो गढ़ रहा है लगातार 30 से 35 साल तक वो रह गया। जो बीजेपी का कहना अब की बार की हुड्डा का जो गढ़ है उसी को तोड़ेंगे। देखते हैं चुनाव के अंदर क्या रहेगा। हालांकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ चुनाव, लेकिन जो इसकी सरगर्मियाँ राजनीतिक वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसी को लेकर के मोहित मलिक जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अपनी दावेदारी भी ठोक रहे हैं कि यहीं से विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की यदि बात करते हैं, यहाँ चुनाव लड़ने के लिए यदि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है तो उसके लिए इनकी तैयारियां भी हैं और लगातार हर गांव के अंदर इन्होंने जो अपनी पूरी प्लानिंग के अनुसार युवाओं को जोड़ने का जो कार्य है, कह रहे हैं कि वो अपनी पूरी टीम को के बार मजबूत करेंगे। तो ग्राउंड मीडिया के लिए एक बार फिर ऐसे खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाएंगे। आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।